भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का मेरठ में भव्य स्वागत, काशी टोल प्लाजा पर उम्दा कार्यकर्ताओं का हुजूम। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगमन पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का काशी टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। सुबह से ही मेरठ और आसपास के जिलों से सैकड़ों कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर जुटने लगे थे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह मेरठ में उनका पहला औपचारिक आगमन था। जैसे ही उनका काफिला काशी टोल प्लाजा पहुंचा, फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्वागत समारोह में क्षेत्रीय अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, सांसद और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बुके भेंट कर और पटका पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उस पर पूरी निष्ठा और मेहनत से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को अभी से मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत है और सभी को एकजुट होकर लक्ष्य हासिल करना है। प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने साफ संकेत दिया कि आने वाले चुनावों से पहले भाजपा संगठन पूरी तरह सक्रिय और मजबूत नजर आ रहा है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ, मुझे पूरे प्रदेश का भ्रमण करना है। ये सही है कि मैंने पश्चिम से उसको स्टार्ट किया है, उसी के तहत मैं मेरठ आया था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना स्नेह प्यार दिखाया है, उससे मुझे बहुत ही पसंद था। आप आए हैं, लोगों को भी आपने कार्यकर्ताओं को भी आपने मैसेज दिया, तो क्या मैसेज आप विपक्ष को देना चाहते हैं? विपक्ष उत्तर प्रदेश में है भी क्या? अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जाति आधारित पार्टियों का पतन हुआ है, वहां की जनता ने उनको निपटाया है। मतलब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है, क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव खत्म होता है, बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो दिल्ली के एक नेता विदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता केवल ट्विटर से काम करते हैं। जनता के कसौटी पे धरातल पर नहीं जाते हैं। जनता के बीच में जाए तो पता चलेगा कि जमीन कहाँ पर है। उनको तो प्रसन्न होना चाहिए, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए ना कि बीजेपी वालों का, मैं कह रहा हूँ कि उनके वहां पर उनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि भाजपा वालों को वोट कट गया। लेकिन SIR बिहार में भी हुआ था, हाय तौबा बिहार में भी मचाए थे और बिहार की जनता ने उनको सिखाया कि कितना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो हमारा बीजेपी 11वें स्थान पर था, लेकिन आज वो काम, वो कोविड, वो वैश्विक दिक्कतों को भी झेलते हुए आज हम 4थे स्थान पे है। 2027 में लक्ष्य है कि हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे और 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर जो पार्टी की निर्देश होता है, जो पार्टी की सोच होती है, जो पार्टी की योजना होती है, उसको धरातल तक भी ले जाना चाहिए। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने का काम किया। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ता कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जिस पद का दायित्व आपको मिले, उस दायित्व में अव्वल बनने का प्रयास करो। आपका प्रमोशन ऑटोमेटिक। कुछ लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा गोल बना करके, हम थोड़ा भाग दौड़ करके बन जाएंगे। हम तो कहीं नहीं गए, मैं भारत सरकार का मंत्री बना तब भी कहीं नहीं गए, लेकिन पार्टी कार्यों को देख करके हमें भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री 2 बार बनाया और आज प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि पार्टी जो भी आपको काम सौंपे, जो भी आपको दायित्व दे, उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से, उसमें हम कैसे नंबर 1 पे बने
इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, बाकी आपकी चिंता स्वयं पार्टी कर रही है। बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। आपका मदद अगर मिला तो भगवान की कृपा से अब तक जितनी भी जिम्मेदारी हमको मिली है मैं सफलतापूर्वक निभाने का काम किया हूं, और आप सबका अगर सहयोग मिला इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2027 में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आए। पश्चिम क्षेत्र में हमारा मेरठ है, बुलंदशहर है, खुर्जा, मुरादाबाद एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा है। गौतम बुद्ध नगर जो एक्सपोर्ट में हमारा ये जिले से आगे है, इसको भी हमें देखना होगा कि इस क्षेत्र का और कैसे विकास हो सके। और स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी 1857 में क्रांति जो हुई वो मेरठ से ही शुरुआत हुई। उस धरती के आप कार्यकर्ता, उस धरती के आप कार्यकर्ता हो, क्योंकि पहली क्रांति तो बिल्कुल यहीं से बजना चाहिए। कहीं ना कहीं 2027 का बिल्कुल यहीं से हम लोग को बजाने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते मुझे शीर्ष नेतृत्व के करीब रहने का अवसर मिलता है और मैं देखने का, सीखने का भी अवसर मिलता है। और आज तक दिल्ली में भी और प्रदेश में भी एक 10-11 साल से हम लोग स्थायी रूप से सत्ता में आए हैं, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब हमारा 13 से 12-13 महीना ही चुनाव रह गया है। हम सबको कमर कस लेनी चाहिए, लगना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजों में लोकल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमको शिकायत हो सकती है, कमियां कुछ हो सकती है, लेकिन जब घर भरता है, बड़ा होता है ना, तो जब बर्तन घर में जाके होता तो खड़खड़ाहट जरूर होता है। लेकिन अगर घर ही नहीं रहेगा तो बर्तन खड़खड़ाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमारे मन में कहीं कोई विषय हो, मैं निष्पक्ष रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा निर्णय आप देखिएगा कि मैं प्रयास करूंगा कि निष्पक्ष रूप से मैं निर्णय करूं, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते मैं अध्यक्ष सबका तभी हो सकता हूं जब सबकी बात सुन करके और सही निर्णय मैं करूं, और ऐसा मैं करने वाला भी हूं।